वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। आप सब परिचित हैं, इस राष्ट्र की स्थिति इतनी विकट है कि यहाँ पर राष्ट्र और धर्म प्रकृति समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को या तो किसी षड्यंत्र में फंसाया जाता है या उनको समाप्त कर दिया जाता है। एक ऐसे योद्धा सुखदेव गुगामेडी जी, जो इस राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए दिन रात प्रयासरत थे, उसे एक षड्यंत्र के माध्यम से मिटाने का प्रयास किया गया। उन सब षड्यंत्रकारियों को एक संदेश के रूप में हम कहना चाहते हैं कि ऐसे वीर योद्धाओं की शरीर से तो आप हत्या कर सकते हो, जैसे हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी की विचारों से नहीं की जा सकती। मैंने अपने जीवन काल में सुखदेव गुगामेडी जी को बहुत ज़्यादा नहीं सुना है और ना मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, लेकिन उनकी एक बात मेरे मस्तिष्क में हमेशा रहती है। उन्होंने एक बार जेएनयू के अंदर बहुत भयंकर नारे लगे थे कि ब्राह्मण और बणिये इस राष्ट्र के मूल नागरिक नहीं हैं। उस समय सुखदेव गुगामेडी वो इस राष्ट्र के पहले योद्धा थे जिन्होंने सरेआम खड़े होकर कहा था कि वो इस राष्ट्र में जो भी व्यक्ति है, किसी भी जाति का हो, वो इस राष्ट्र का मूल नागरिक है। ना केवल ब्राह्मण बणिये नहीं, चाहे हमारे SC ST के बंदे हो, चाहे हमारे OBC के बंदे हो, सब इस राष्ट्र के मूल नागरिक हैं। ये बात दर्शाती है कि सुखदेव गुगामेडी की विचारधारा कितनी विस्तृत थी। और इस समय इस राष्ट्र के सामने अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो जाति पाति है। अगर जाति पाति की व्यवस्था को समाप्त करने में हम विफल रहे तो आज हमारी बात को आप नोटिस कर लेना, अगले 100 वर्ष में हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाएगी। जिस सनातन का दम हम राजपूत होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते, जाट होने के नाते या अन्य जाति होने के नाते दम भरते हैं, वो दम सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। और इतनी बड़ी विचारधारा सुखदेव गुगामेडी जी की थी। आज शर्म आती है मुझे सोशल मीडिया के उन यूट्यूबर्स को कि ऐसे योद्धा के जाने के बाद आप अलग अलग प्रकार के विषय को भ्रमित करते हुए चला रहे हो कि उनकी 3 पत्नियां थी। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्या कभी आपने इस देश में लोगों की 10-10 पत्नियां हैं, उन विषय को उठाया आपने? और हमारी संस्कृति में हमारे महाराणा प्रताप जी की 14 रानियां थी। आपने किस आधार पर इस विषय को उठा रहे हो? सुखदेव गुगामेडी जी एक ऐसे योद्धा थे जिसने सनातन की मूल गोमाता के लिए लड़ाई लड़ी। और ना केवल अनेकों इंसिडेंट्सों में जहां पर हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार होते थे, उनको घोड़ियों पे नहीं बैठने दिया जाता था, सुखदेव गुगामेडी जी वो व्यक्ति थे, प्रबलता से वहां पर खड़े होते थे और खुद घोड़ियों पे बैठाते थे। ऐसे व्यक्ति को समाप्त करना इस संस्कृति के ऊपर, सनातन संस्कृति पर इतना कठोर प्रहार है कि आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और इस समय मैं एक ही बात इस राष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि इस बात को भूल जाइए, जब जब हिंदू बटेगा तब तब कटेगा। इस जाति पाति की व्यवस्था को नष्ट कर दो और हम सब एक हैं सनातन को मानने वाले, तब ही इस भारत में आपके लिए रहने के स्थान बचेगा, अन्यथा नहीं। और सरकार से पुनः प्रार्थना है कि हमें इस बात से तसल्ली नहीं है कि किस व्यक्ति ने सुखदेव गुगामेडी जी को हत्या की। हमें वो प्रत्येक षड्यंत्रकारी चाहिए जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा, क्योंकि गैंगस्टर तो 5-10 लाख रुपए में बिकते हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति कौन है जिसने इसकी रूपरेखा तैयार की? वो व्यक्ति को पकड़ना है और उसको कठोर से कठोर दंड, सरेआम उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएं, तब जाके समाज को शांति मिलेगी। और पुनः मेरी प्रार्थना है सभी से कि हम सब प्रकृति माँ की संतान हैं। सत्य तो यही है कि ना इस संसार में कोई धर्म का नाम का कुछ था, ना कोई पंथ था, ना कोई जाति थी। जिस प्रकार से जीव अन्य जीव उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार से प्रकृति से मनुष्य उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो वैश्विक व्यवस्था है और वर्तमान भारत की जो व्यवस्था है, उसमें अगर हम बात करें तो सनातन संस्कृति, जो कि जीव, प्रकृति और समूचे विश्व के कल्याण के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए इन जातियों की व्यवस्था को मिटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सब इस मुहिम में लगें। और मेरे पास शब्द नहीं है इस योद्धा के कार्यों का वर्णन करने के लिए।
नमन करता हूँ ऐसे महान योद्धा को, नमन करता हूँ उनके माता पिता को कि ऐसी निर्भीक संतान आपने दी इस राष्ट्र को, जो अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान इस राष्ट्र के चरणों में अर्पित करके गया। और इस समय आवश्यकता है हम सब हिंदू भाइयों को एकत्रित होकर इस राष्ट्र को बचाने की। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।